नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। तो करते खबरों की ओर, जहां विधानसभा सत्र के चौथे दिन उत्तराखंड में भू कानून संशोधन पारित कर दिया गया है और इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनहित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी ले रही है। लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सरकार ने सख्त भू कानून संशोधन विधेयक पास किया है। इस सख्त भू कानून भू सुधार और भू प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देवभूमि के मूल स्वरूप से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। सभी हितधारकों से बात करने के बाद और जनभावनाओं के अनुरूप इस कानून को लाया गया है। हमारी सरकार देवभूमि के सम्मान, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जो हम ये कानून लेकर आए हैं भूमि सुधार का, इसमें हमने एक लंबी प्रक्रिया भी अपनाई है। पिछले सत्र से ये बात हमारी तेजी से चली, लेकिन उससे पहले सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक समिति ने काम किया। उन्होंने अपना प्रारूप तैयार किया। उसके बाद हमारी मुख्य सचिव महोदया ने भी जो है इस पर अनेक स्थानों पर हितधारकों से, हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स थे, उन सभी स्टेक होल्डरों से बात की है। और मैंने भी स्वयं जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ राजधानी में हमारे विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ थे, अनुभवी लोग थे, जिन्होंने प्रशासनिक स्तरों पर, सामाजिक स्तरों पर अनेक सारी उपलब्धियां, विशेषताएं जिनको प्राप्त हैं, अनेक अनुभव प्राप्त हैं, उन सभी के साथ हमने बैठक करी। और बैठक करने के बाद जिलाधिकारियों के स्तर से भी, सभी परगनाओं के स्तर पर, उप जिलाधिकारियों के स्तर पर भी इस पर सुझाव लिए गए। और जो सुझाव आए हैं उन सुझावों के अनुरूप इसको बनाया गया है। इसके पीछे हेतु है कि यहाँ की जन भावनाएं और यहाँ के लोगों के अधिकार, और जो बार बार हम कहते हैं कि देवभूमि का मूल स्वरूप, ये देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए जो पूरे देश दुनिया के अंदर हम कहीं भी जाते हैं, और हम लोगों से कहते हैं कि अगर हम उत्तराखंड से आए हैं, आप सब में से भी, मैं किसी राजनीतिक दल की बात भी नहीं करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, कोई भी जाए, हम कहीं आप जाते हो, काजी भाई आप भी कहीं जाएंगे और कहेंगे मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो लोगों का एक भाव बदल जाता है कि उत्तराखंड का आया है, देवों के नजदीक का है, सच्चा होगा, अच्छा होगा, ईमानदार होगा। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान विधानसभा में भू कानून को और अधिक सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक में भू कानून को मंजूरी मिली थी। इसके बाद कल सदन में भू कानून लाया गया था, जिस पर आज चर्चा हुई। विधानसभा में भू कानून पास हो गया। भू कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने खास बातचीत भी की है। उत्तराखंड में आज भू कानून सदन में पास हो गया। मेरे साथ बात करने के उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सर, सदन में पास हो गया। बहुत बहुत बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, समस्त कैबिनेट के सहयोगियों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि उन्होंने उत्तराखंड की जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए भू कानून को आज स्वीकृत कराया है सदन से। एक सशक्त भू कानून, सख्त भू कानून यहाँ से पास हुआ है और मुझे पूर्ण उम्मीद है इसके यहाँ से पारित होने के बाद जब माननीय गवर्नर उसको स्वीकृति देंगे तो उत्तराखंड के जो लोगों में रोष है खरीद फरोख्त का, जिस तरीके से संस्कृति हमारी बदल रही थी, हमारी डेमोग्राफी बदल रही थी, उस पर बहुत एक बड़ी रोक लगेगी। और इस सरकार ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा जनमानस की भावनाओं का ध्यान रखा है और उसी स्वरूप आज हम भू कानून को सदन में जब पास हुआ है तो विपक्ष ने एक मांग रखी कि प्रवर समितियों को भेजा जाए और 15 दिन चाहे 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट प्रवर समिति दे, तब ये जाकर। नहीं, देखिए, विपक्ष ने अपने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सदन में बोला है कि ये अमेंडमेंट्स हैं और ये आगे भी किए जा सकते हैं, लेकिन आज जो उत्तराखंड की जरूरत है वो सशक्त भू कानून की है और उसको हम बात कर रहे हैं। एक सवाल और है कि 2002 की जैसे था भू कानून वैसे ही ये होना चाहिए, ये भी विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव। विपक्ष ने अपने कुछ, मैंने आपको बताया, अपने कुछ थॉट्स रखे हैं, कुछ उन्होंने अपने अमेंडमेंट सीख करे हैं और हमने उसको मना नहीं किया। हमने ये कहा है कि आगे कुछ भी उत्तराखंड के लिए जो भविष्य में करना होगा जिससे कि उत्तराखंड की भावनाओं का ध्यान रखा जा सके, सशक्त भू कानून को और सशक्त
सख्त बनाया जा सके और सख्त बनाया जा सके तो उसको हम कंसिडर करेंगे। अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जिन्होंने भू कानून को लेकर बताया और आज सदन पास गए। हालांकि विपक्ष ने जरूर कहा है कि प्रवर समिति को ये विधेयक जाना चाहिए, उसके बाद 15 दिन या 30 दिनों का समय जरूर मिलना चाहिए। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ। तो पंतनगर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और तमाम संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए मड़ुआ की लस्सी और बर्फी का लुत्फ भी उठाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में आए प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार किसानों के उत्थान को लेकर गंभीर है। केंद्र और राज्य के बजट में किसानों का ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट को देखते हुए हमारी सरकार ने भी गरीब बेरोजगार किसानों को ध्यान में रखते हुए ही बजट बनाया। किसानों के लिए हमारी सरकार बिना ब्याज के 3 लाख का ऋण दे रही है। कृषि यंत्रों और एप्पल मिशन के अंतर्गत बगीचा बनाने वाले किसानों को 80% की सब्सिडी दी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में नए नए शोध अनुसंधान नवाचार हो रहा है। अन्नदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे ये सम्मेलन है, पूरे देश के वैज्ञानिकों का यहाँ पर एकत्रीकरण है। नवोदित उदयमान हमारे छात्र छात्राएं भी इसमें हिस्सा हैं, हमारे कृषक भाई बहन भी इसके पार्ट हैं इस सम्मेलन के। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलन हमारे कृषि क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे, अन्नदाताओं की प्रोग्रेस करेंगे, हर क्षेत्र में उनको आगे आने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने के लिए ऐसे सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष रूप से विश्वविद्यालय को, परिवार को, उनके कुलपति जी को कि उन्होंने सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175 करोड़ का बजट पेश कर चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखबाड़ के लिए 285 करोड़ का बजट है। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1,844 करोड़, नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में सुधार और विकास की राह दिखाई है। अपने उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी इस सरकार का ये चौथा बजट था और सौभाग्य से मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। और आपको जैसे जानकारी है, वैसे तो मैंने बजट रखते हुए तो सारा विषय रखा था, फिर भी ये इस बार का जो आकार है वो 1 लाख को पार किया है। यानी 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट का साइज इस बार है, जो पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। तो ये हमारा जो आर्थिकी या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है और मुझे अच्छा लगता है कि इसमें जो हमारे यहाँ पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमने 7% की वृद्धि की है। उत्तराखंड में बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का एक बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि बजट ऐसा कि पुरानी बोतल में नया शरबत। ये आंकड़ों की बाजीगरी से भरपूर बजट है। इस बजट में आधारभूत मूलभूत जरूरत है, उनका ख्याल नहीं रखा गया। हवाई योजनाओं को दर्शाया गया है। दिशाहीन बजट और जो पुराने वादे थे पिछले बजट में उसकी रिसाइकलिंग है, जुमलों से भरपूर है और पुरानी बोतल में नया शरबत पेश किया गया है।
वहीं अमेरिका की ओर से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजने को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मुख्य चौक पर हथकड़ी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि पिछले दिनों अमेरिका की ओर से अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा गया, जो भारतीयों के साथ बदसलूकी है। वहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जबकि कोलंबिया जैसे अन्य देशों ने खुद अपने विमान ले जाकर अमेरिका से प्रवासियों को सम्मान के साथ अपने देश वापस लाए हैं। जिस प्रकार से अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप सरकार ने हमारे लोगों को, जो भारत के जो लोग हैं, जो तमाम प्रदेशों से वहां पर जाकर अपने रोजगार, उन्होंने वहां पर अपना रोजगार लेकर वहां पर काम कर रहे थे, उन लोगों को जिस प्रकार से अपमानजनक तरीके से उन लोगों को वहां से हथकड़ी लगाकर अपने प्लेन में बैठाकर हिंदुस्तान छोड़ा है, वो बहुत अपमानजनक है। वो भारत का जो गौरव है उसको कम करने वाला जो संदेश अमेरिका ने दिया है, उसको लेकर आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। ऐसे में डोईवाला से भाजपा विधायक ब्रजभूषण गरोला ने मंत्री से सवाल पूछे, जिसका मंत्री जवाब नहीं दे पाए। और पहली बार ऐसा हुआ जब मंत्री की ओर से सवाल का जवाब न देने पाने के चलते सवाल को विधानसभा अध्यक्ष को स्थगित करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने सवाल का जवाब दिया, लेकिन विपक्ष बिना वजह हंगामा कर रहा है। प्राकृतिक खेती में जो नमामि गंगे कृषि कॉरिडोर हमारी योजना है, जो मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के तहत हमने पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी व चमोली 1950 हेक्टेयर का क्षेत्र और 39 क्लस्टर उसमें हमने लिए हैं। और उसमें उन क्लस्टर में आने वाले जो भी उत्पाद होंगे, चाहे गौत हो, चौलाई हो, दलहन हो, धान हो, वो सारे प्राकृतिक खेती में आएंगे। देहरादून के उपलन कर्मियों की लंबे समय से नियमितीकरण की मांग अब सदन में भी उठने लगी है। निर्दलीय खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बजट सत्र के चौथे दिन पूर्व उपनल कर्मियों की नियमितीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मियों ने राज्य में अपनी सेवा दी है, लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उमेश कुमार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि उनकी नियमितीकरण की मांग को मानवता के आधार पर पूरा किया जाए। क्या उनके परिवारों के प्रति हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? 15-15 साल, 10-10 साल अपने जीवन के सरकार को देने के बाद, सार्वजनिक जीवन में लोगों को देने के बाद, आज 40 साल की आयु में आप उन्हें निकाल दे रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? वो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो मेरा सरकार से कहना है कि इंसानियत के नाते, मानवता के आधार पर निर्णय लें, याचिका वापस लें और सभी का नियमितीकरण करें। उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो सैलरी है, उसमें वृद्धि करें। और ये जो जीएसटी काटा जाता है, जीएसटी भी काटना बंद करें। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना और पर्यावरण संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए देहरादून के नगम में परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके साथ अब शहर भर में भी इस अभियान को चलाया जाएगा। इस बात पर देहरादून के नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक स्थल में खाली जगह है, वहां पर पौधारोपण अभियान चलाना और वर्टिकल गार्डन के माध्यम से इन जगहों को हरा भरा करने पर विचार किया जा रहा है। एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज में पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिज़ाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस दौरान कांग्रेस के विधायक विधानसभा में कंबल ओढ़कर पहुंचे और उन्होंने सरकार को ठंड लगने की बात कही। उपनेता प्रतिपक्ष पवन कापड़ी ने कहा कि सरकार को ठंड लग रही है, इसलिए ग्रीष्मकालीन सत्र भी सरकार गैरसैंण में नहीं करा रही। सरकार गैरसैंण की अनदेखी कर रही है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत भी विधानसभा में कंबल ओढ़कर पहुंची और उन्होंने भी सरकार को ठंड लगने की बात कही।
भाई सरकार को ठंड लग रही है। एक बात बताइए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई और ग्रीष्म जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो ही वहाँ नहीं हो रहा, बजट सत्र नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार कर रही है। तो सरकार को ये चेताने के लिए कि उत्तराखंड में आखिरी छोर तक व्यक्ति रहता है, उन पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नीति है, क्या सोच है। और ये साफ झलकता है कि जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ बात बना रही है, जनता तक पहुंचने का कार्य करने की उनकी कोई सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठंड लग रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में चलाने को तैयार नहीं है। हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार ठंड में अकड़ गई है, ठंड के मारे गैरसैंण नहीं जा रही है। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती कहते हैं, और लेकिन जो है वहाँ जो है कि गैरसैंण में सत्र नहीं चलाते हैं। अल्मोड़ा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भू कानून और स्थायी राजधानी को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जहां से प्रेस वार्ता कर पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती की स्थिति राज्य बनने के बाद खराब होती गई। साथ ही कुंजवाल ने धामी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की है। तो भू कानून तो पहले भी बना हुआ था। 250 वर्ग मीटर जमीन ही बाहर वाला खरीद सकता है, अपने रहने के लिए मकान बना सकता है, ये उसमें एक्ट में था। लेकिन उसका पालन किस तरह से हुआ, कितना हमारे अधिकारियों ने उसको इग्नोर किया, कितना क्या हुआ, ये सबके सामने है। किसने उसमें पैसा कमाया सामने है। लेकिन मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ, धामी जी से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है। वो बहुत सख्त भू कानून ला रहे हैं ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक जमीन बिकी है उसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल का जमीन बिक्री का श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, और उसके बाद फिर धामी जी कोई बात जमीन के एक्ट के बारे में कह सकते। वन सेवा नियमावली 2016 को लागू कराने की मांग पर वन बीट अधिकारी संघ का कार्य बहिष्कार 9वें दिन भी जारी रहा। संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वन विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द उनकी मांगें पूरी करने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। शासन प्रशासन द्वारा हमारी किसी भी मांग को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर लिखित रूप से दी नहीं गई है। सिर्फ एक प्रस्ताव हमारा आगे उच्च स्तर को हमारे हॉप्स महोदय द्वारा भेजा गया है, लेकिन अभी तक हमारे द्वारा उनके ऊपर से हमें कोई भी शासनादेश अभी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। अभी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान में हमारा उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जब तक हमें हमारी मांगों के संबंध में किसी भी तरह से शासनादेश जारी नहीं होता तब तक हमारा यह आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। अल्मोड़ा में बीती रात तेज बारिश से जंगलों में सुलग रही आग आखिरकार बुझ गई। दरअसल लगातार फैल रही आग के कारण वन्यजीवों और पर्यावरण पर खतरा बना हुआ था। वहीं कई स्थानों पर ग्रामीणों के स्थान वन विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई थी, जहां अचानक आई बारिश ने वन विभाग को बड़ी राहत दी है। वहीं धूप के बीच पहाड़ियों के बीच कोहरा भी तैरता हुआ नजर आया। रात गरज के साथ बारिश हुई है, यहाँ अच्छी बारिश हुई है और जो जंगलों में आग लगी थी वो बुझ गई है, उससे राहत मिल गई लोगों को। और सुबह कोहरा भी पड़ा था, कोहरे की वजह से ज़रा धुंधला हो रहा था सुबह सुबह। अभी धूप निकली है, अच्छा धूप आई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए धारा 167 लागू की गई है और 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि इस बार 10वीं के 1,13,688 और 12वीं के 1,09,699 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। वहीं प्रशासन ने परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। मार्क्स तो पूरी लाने की कोशिश करूंगी और तैयारी भी अच्छी चल रही है और करी भी है, पूरे साल भर मेहनत भी करी है और यही विषय है कि अच्छे नंबर आए और अपने स्कूल को प्राउड फील कराऊं। और बस डर बहुत लग रहा है और एक्साइटमेंट भी बहुत है। हमारे सभी बच्चे जो हैं संस्थागत है और शहर का सेंटर है, नकल विहीन परीक्षा कराना हमारा उद्देश्य है। वैसे तो बच्चे सारे सरकार क्या नाम का संस्थागत है
और ये नकल नहीं करते हैं। और अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं कि बच्चे जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, उन्हें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। आज मेरा हिंदी का एग्जाम है और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ अपना फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम देने के लिए 12th का। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने सभी कुछ पढ़ा है और जो मैंने पिछले साल के पेपर्स भी देखे हैं। सभी तैयारियां हमारी पूरी कल ही संपन्न हो गई थी। बच्चों में परीक्षाओं को लेकर के भी बहुत उत्साह है और जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं वो भी समय से अपने विद्यालयों में उपलब्ध हैं और नकलविहीन परीक्षाओं के लिए सचल दल भी परीक्षा केंद्रों का तत्समय जो है। हरिद्वार जिले में 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जहां जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी विद्यालयों में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं में शिक्षकों को तैनात किया जाएगा वो वही ड्यूटी पर ही करें। जो परीक्षा केंद्र हैं वो बहुत ज्यादा है। कुल 100 परीक्षा केंद्रों में से 51 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो विभिन्न विद्यालय है उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया। यद्यपि हमने अपनी पूरी व्यवस्था की परीक्षा शांतिपूर्ण और बिल्कुल शुचितापूर्वक हो, इसके लिए हमने व्यवस्था ये की है कि वहाँ केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन दोनों ही बाहर से हमने नियुक्त किए हैं। इसके अलावा सभी विद्यालयों में जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो पूरी बाह्य कक्ष निरीक्षक होते हैं। तो व्यवस्था तो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि छात्र संख्या बहुत है और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो थोड़ा आइसोलेटेड एरियाज में है जहां हमेशा सचल दलों का पहुंचना संभव नहीं होता कि हमेशा वहां पहुंचते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहारा लें। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।